एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज के साथ ही मेहनत शुरू हो जाती है, वही कच्ची सड़क के किनारे एक टूटी फूटी सी चाय की दुकान थी। इस दुकान का मालिक था रमेश, एक गरीब लेकिन ईमानदार चाय वाला। रमेश के पास ना बड़ी दुकान थी, ना पैसा, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा सपना जरूर था। एक दिन मेरी भी अपनी पक्की दुकान होगी। लोग दूर दूर से मेरी चाय पीने आएंगे। रमेश की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी बेटी पायल। पायल पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। बाबा, आप रोज इतना मेहनत मत किया करो, मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटी, तू बस पढ़ लिख ले, मेरी सारी थकान उसी में उतर जाती है। एक दिन शहर से आए कुछ अमीर लोग रमेश की दुकान पर रुके। उनके कपड़े महंगे थे, बोलने का अंदाज घमंडी। अरे ओ चाय वाले, ढंग की चाय बनाना आता है या नहीं? साहब, मेरी चाय में मेहनत और सच्चाई है, पीकर देखिए, गरीब की चाय और सच्चाई। चल जल्दी बना। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय बनाता रहा। उसकी आंखों में अपमान के आंसू थे, लेकिन हाथों में मेहनत। रात को रमेश जब दुकान समेट रहा था, तो उसकी कमाई बस कुछ सिक्के थी। पायल की स्कूल की फीस बाकी थी। भगवान, क्या मेरा सपना बस सपना ही रह जाएगा? बाबा, हिम्मत मत हारो। आप कहते हो ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेटी की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। गांव का राजा अक्सर भेष बदलकर लोगों की सच्चाई देखने निकलता था। एक दिन वह साधारण कपड़ों में रमेश की दुकान पर आया। भाई, एक कप चाय मिलेगी? जरूर साहब, बैठिए। रमेश ने पूरी लगन से चाय बनाई। राजा ने चाय पी और ठिठक गया। इतनी सुकून वाली चाय मैंने आज तक नहीं पी। भाई, तू इतना खुश कैसे रहता है? साहब, गरीबी शरीर को थकाती है, लेकिन सपना आत्मा को जिंदा रखता है। राजा रमेश की सोच से बहुत प्रभावित हुआ। अगली सुबह गांव में ढोल नगाड़े बजे। राजा अपने असली रूप में रमेश की दुकान पर पहुंचा। रमेश डरते हुए, महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, तूने सच्चाई से चाय बनाई थी, इसलिए इनाम मिलेगा। राजा ने रमेश को एक पक्की दुकान, अच्छा सामान और पायल की पूरी पढ़ाई का खर्च देने का ऐलान किया। ऐसे लोगों से ही राज्य चलता है, जो मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ते। रमेश, आंखों में आंसू, महाराज, आज मेरा सपना सच हो गया। कुछ साल बाद रमेश की चाय की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। पायल अफसर बन गई। दोस्तों, गरीबी कोई गुनाह नहीं, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। जो इंसान हालात से लड़ता है, एक दिन किस्मत खुद उसके आगे झुक जाती है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते।